हे गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की सीरीज़ में, और इस रूल का नाम है एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूजियो ऑल्टेरियस। क्या हुआ, थोड़ा अजीब सा लगा? कोई बात नहीं, ये एक मैक्सिम है, इसकी मीनिंग भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हमारी कैसे मदद करता है। आपको मैं पहले बता दूं, ये एक सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में भी कि दो रूल होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमने इन रूल्स को मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी रूल्स भी हमने पढ़े हैं और अब हम सेकेंडरी रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मैक्सिम है, फिर से पढ़ते हैं क्योंकि मैक्सिम इंपॉर्टेंट है, हमें लिखने के लिए आ सकती है, हमें लिखना पड़ेगा। एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूजियो ऑल्टेरियस, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ वन मीन्स एक्सक्लूजन ऑफ अदर। सिंपल समझिए, एक्सप्रेशन ऑफ वन मीन्स एक्सक्लूजन ऑफ अदर। अगर किसी एक चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया तो बाकी सारी चीज़ों को आपने एक्सक्लूड कर दिया। समझ में आया? मतलब अगर किसी भी एक चीज़ को एक्सप्रेसली कहीं पे मेंशन किया गया है तो इसका मतलब है कि उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया गया है बिना बोले ही। आगे समझते हैं और क्लियर होगा। It means that if there is any expressed criteria, word or meaning given under law, अगर किसी लॉ में किसी वर्ड का कोई मीनिंग दे दिया, स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया, मान लीजिए कि आपने कोई भी एक्ट पढ़ा, उसमें सेक्शन 2, मोस्टली सेक्शन 2 में क्या होता है, सारी डेफिनेशंस होती हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज में आपने देखा कि हाँ ठीक है, इस वर्ड का ये डेफिनेशन है, इसका मतलब उस वर्ड की वो डेफिनेशन क्या कर दी गई, एक्सप्रेस कर दी गई। इसका मतलब है कि उसके अलावा जो भी डेफिनेशन हम सोच सकते थे वो क्या हो गई, अपने आप में एक्सक्लूड हो चुकी है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि एक्सप्रेशन ऑफ वन मीन्स एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। इसको हम ध्यान में रखते हुए लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि लॉ तो हम पढ़ते हैं पर लॉ कैसे पढ़ना है वो ये चैप्टर सिखाता है हमें। ठीक है, सो यहाँ पे यही था कि वर्ड और मीनिंग गिवन अंडर लॉ, देन आइटम अदर देन सच एक्सप्रेस्ड वर्ड शैल इम्प्लाइडली बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पोव्यू ऑफ सच सेक्शन। ठीक है, इम्प्लाइड मतलब बिना बोले ही वो बाहर हो जाएंगे, बाकी सारी मीनिंग्स जो भी हम सोच सकते थे वो एक्सक्लूड हो जाएगी। देखिए, इफ़ वन वर्ड इज एक्सप्रेसली इंक्लूडेड अदर वर्ड्स आर इम्प्लाइडली एक्सक्लूडेड। ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है मेंशन करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ और इसकी आपको मीनिंग फिर वहाँ से क्लियर हो जाएगी। जैसे आर्टिकल 15 उठाते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, क्या क्या ग्राउंड इसने मेंशन किए, ध्यान से देखिए। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो इसने जो जो चीज़ें मेंशन कर दी, क्या क्या मेंशन कर दी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन हो गई। अब इनके अलावा जो भी हम सोच सकते हैं कि यार इसके बेसिस पे प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्या, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गई। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट जो है, मान लीजिए गवर्नमेंट जो है, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। किन को लेके? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीज़ों को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब देखिए, इन 5 से ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बाकी कोई भी आप कुछ भी सोच सकते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। जैसे सोचिए इसके अलावा और क्या हो सकता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखिए, इनके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर एक क्राइटेरिया हो सकता है, तो इकोनॉमिक बेसिस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और कोई भी ग्राउंड आप जो भी सोचिए, बस वो इन 5 कैटेगरीज में नहीं आना चाहिए, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यही मैक्सिम लगी है, एक्सप्रेशन ऑफ वन, जिनको एक्सप्रेस कर दिया गया ना, उनके अलावा बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो चुकी है। इस रूल में इतना ही था जानने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।